दोस्तों, सबसे पहले आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग ऑल द लवली लेडीज़ आउट देयर अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी अवसर पर आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने रखूँगा। दोस्तों महिलाएं अनडाउटेडली आर द बैकबोन्स ऑफ अवर सोसाइटी। किसी भी समाज में महिला का दर्जा बहुत ही उत्तम, बहुत ही आदर सम्मान वाला होना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, आई थिंक सेलिब्रेटिंग वीमेंस डे विल बी नॉट अप टू द मार्क, वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, उसका मकसद जो है ना वो पूरा नहीं हो पाएगा। इवन जैसे पवित्र गुरबाणी में भी मेंशन है, दर्ज है, सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजान, अर्थात महिलाओं का दर्जा सबसे उत्तम होना चाहिए। क्योंकि देखिए महिला की कोख है, देखिए कितने पवित्र है, और जहाँ इतने महान राजे महाराजों का जन्म हुआ जिस महिला से, तो वो पूजनीक है, वो पूजनीक है, वो पूजनीक है। आइए दोस्तों, आज बात करेंगे इस शुभ अवसर पर। और हाँ, ये एक आज की रिक्वेस्ट जो आज मैंने पिक की है, ये भी एक महिला की तरफ से ही है। सतविंदर कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आपने अनडाउटेडली वाकई में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दिया आज डिस्कशन के लिए। इनका सवाल था, इनका टॉपिक था टू हैव अ डिस्कशन ऑन रेटिनल वीकनेस। रेटिना हमारी आंख का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है दोस्तों, उसकी कमज़ोरी, उसमें वीकनेस हो जाए तो क्या करें, कैसे पहचानें। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपने ना इंटरनेट पे देखा होगा, वीडियोस भी देखे होंगे, आपको नॉलेज होगी। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ रेटिनल डैमेज, रेटिनल लीकेज, मैकुलर डीजेनरेशन। रेटिना में इतनी दिक्कतें आती हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन, आई मीन ये सब दिक्कतें रहती हैं ना। तो ये सब शुरुआत कहाँ से होता है? एक कमज़ोर रेटिना से, एक वीक रेटिना से। तो आज ये ना बेस पॉइंट पे विल टॉक अबाउट दैट, जहाँ से ये जिस रूट कॉज, लाइक अगर यहाँ इसका ख्याल रखा जाए तो आगे आने वाली मुश्किलों से हमें नौबती ना पड़े, वहाँ पहुँचने की नौबती ना आए। ठीक है, आइए बात करते हैं रेटिनल वीकनेस की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, लाइक इन ऑल माय वीडियोस कोशिश यही रहती है कि बहुत ही सरल भाषा में बात की जाए, सो दैट द बेसिक्स आर क्लियर। देखिए, ऑल ऑफ अस आर नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, लेकिन ये दिक्कतें हम सबको आती हैं, आ सकती हैं, तो इसकी बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई विल टॉक। थोड़ा समझें कि रेटिना क्या है, किस हिस्से को हम रेटिना कहते हैं, आँख के किस हिस्से को कहते हैं, और क्या फंक्शन रहता है इसका। राइट, आप सब कैमरे से वाकिफ़ हैं। एक्चुअली जब हम छोटे थे ना, सिंपल कैमराज रहते थे, डिजिटल कैमराज नहीं थे। तो वो एक कैमरे का जो हिस्सा है ना, जहाँ लाइट फॉल करती थी, जहाँ लाइट पड़ती थी, और वो जहाँ इमेज फॉर्म होती थी, कैमरे का मेन हिस्सा जिसे हम कहते हैं, ये हमारी आँख भी एक कैमरा का रोल अदा करती है। जहाँ पीछे में आँख के पीछे ना, जहाँ लाइट सेंसिटिव टिश्यू रहता है आइज़ का, जहाँ लाइट पड़ती है, उस हिस्से को, दैट्स लाइट सेंसिटिव टिश्यू ऑफ द आई, दैट इज़ कॉल्ड द रेटिना। तो रेटिना उस लाइट को सेंस करती है, उसे महसूस करती है, और इमेजेस सेंड करती है टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो रेटिना का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इस तरह रेटिना के ऊपर भी एक पॉइंट है, एक मार्क है, लाइक एक एरिया है जिसे हम कहते हैं मैक्यूला, दैट इज़ द नर्व टिश्यू। मैक्यूला एक्चुअली इज़ द मेन पार्ट ऑफ द रेटिना, जो कि इमेजेस फॉर्म करने में मदद करता है। लाइट फॉर्म होती है, लाइट फॉल करती है, एंड द इमेजेस फॉर्म्ड, और मैक्यूला की वजह से ही हमें इतना क्लियर, इतना स्पष्ट विजन दिखता है। एनी इमेज दैट वी आर सीइंग वाइल रीडिंग, पढ़ते समय, वाइल ड्राइविंग, या कोई बारीकी वाली डिटेल्स देखनी है ना, तो मैक्यूला, द पार्ट ऑफ द रेटिना, वर्क्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इट हैज़। राइट दोस्तों, रेटिनल डिसऑर्डर कोई भी हो, किसी प्रकार का होगा ना, तो इट विल अफेक्ट दिस वाइटल टिश्यू, द मैक्यूला। अब बेसिक फंक्शन में क्या होता है, जो 2 डायमेंशनल इमेज फॉर्म होती है हमारी रेटिना पे फॉर्म होती है ना, दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू इलेक्ट्रिकल न्यूरल इम्पल्सेस टू द ब्रेन। ये आगे उसको ट्रांसलेट करके ब्रेन को भेज देता है, सो दैट ब्रेन क्रिएट्स अ परफेक्ट विजुअल परसेप्शन ऑफ द इमेज। वो फिर आगे इमेज फॉर्म होगी, द ब्रेन को परसेप्शन होती है कि हाँ, हम वी आर लुकिंग एट दिस इमेज एट दिस मोमेंट। तो दोस्तों देखा आपने रेटिना का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता इमेज फॉर्मिंग में। अच्छा, इसमें ना रेटिना का जो एरिया रहता है, देयर इज़ अ विट्रियस चैम्बर एक्चुअली,
इतना समझें कि विट्रियस जेल रहता है, केमिकल है एक, जैसे उसको लुब्रिकेट करता है और भी कई फंक्शंस रहते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर इन एनी केस ये जो विट्रियस जेल है ये सिकुड़ जाए, इट पुल्स बैक, ये श्रिंक कर जाए, व्हाट विल हैपन, वो रेटिना के ऊपर भी एक खिंचाव पैदा होगा, पुलिंग फोर्सेस विल एक्ट ऑन दैट, जिससे हम कहते हैं, जैसे ट्रैक्शन कहते हैं, खिंचाव सा। सो दैट ट्रैक्शन विल बी देयर इन रेटिना सरफेस, व्हाट विल हैपन देन, फिर क्या होगा, उस वजह से ना वो रेटिना का सरफेस कहीं ना कहीं से फट सकता है, इट कैन बी टॉर्न, एक ना टीयर आ सकता है उसके अंदर, और अगर वहाँ से कोई ब्लड वेसल गुजर रही है तो वो भी फट सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकता है इन दैट टीयर। और दोस्तों ये कब होगा, ये तब होगा अगर हमारा रेटिना कमज़ोर है, इफ़ वी गॉट अ वीक रेटिना। तो आइए सबसे पहले हम पहचानें क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे कि हमारा रेटिना वीक हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है। व्हाट आर द सिम्टम्स, द साइन सिम्टम्स की बात करते हैं ऑफ अ वीक रेटिना। फ्लोटर्स आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना, जब हमारी विजन है ना, जब हम कुछ देखते हैं हमारी आँखों के आगे ना फ्लोटर्स आ जाते हैं, कई बार स्पेक्स आ जाते हैं, कि स्पॉट्स दिखते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स जो ग्रेइश कलर के, कॉबवेब्स दिखते हैं जैसे मकड़ी के जाले से दिखते हैं ना। तो ये शुरुआती लक्षण है विच इंडिकेट दैट रेटिना इज गेटिंग वीकर, ठीक है। अच्छा, देन ब्लर्ड विजन, धुंधला दिखता है या डिस्टॉर्टेड विजन है। डिस्टॉर्टेड माने कि एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीधी लाइन है, सीधी लकीर है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमें वेवी सी दिखेगी, हमें स्ट्रेट नहीं, उसको राउंड सी या वेवी सी दिखेगी, दैट इज़ डिस्टॉर्टेड विजन, ठीक है। देन एक बार ना कई बार ऐसा होता है जैसे साइड विजन क्या है वो क्लियर नहीं हमें दिख रही है, और इवन इन लेटर स्टेजेस ऑफ वीक रेटिना द वेरी सिम्टम इज इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज लॉस्ट विजन, दृष्टि ज़ीरो हो गई है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कारण, कॉजेज़, क्यों होता है रेटिना वीक। देखिए सबसे प्रमुख कारण है एजिंग, ओल्ड एज, जैसे जैसे एज बढ़ती उम्र के साथ बुज़ुर्ग जैसे जैसे होते जा रहे हैं ना, रेटिना वीक होता है, कमज़ोर हो जाता है, ये स्वाभाविक है, ठीक है। अच्छा, कई बार ना डायरेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट में आए हैं हम अचानक से, सडनली इट कैन अफेक्ट द रेटिना, रेटिना कमज़ोर हो सकता है। या थर्डली वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अ ट्रॉमा, आँख में कोई ऐसे इंजरी हो गई है, कोई सी चोट लगी है जिसने रेटिना को वीक कर दिया। दोस्तों ये मेन प्रमुख कारण ये रहते हैं, लेकिन देयर आर सर्टन फैक्टर्स वी नीड टू लुक इनटू, जो हमारे हाथ में है, द रिस्क फैक्टर्स जो कि वीक रेटिना की तरफ हमें ज़्यादा जल्दी लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन किसी प्रकार का, धूम्रपान हो चाहे किसी और शेप में, अवॉइड स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग, टोबैको यूज़ को बंद करें। देन सेकेंडली, अच्छा एजिंग भी अगर हो रही है ना तो भी ग्रेसफुली एज हो, यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स कंटिन्यूसली लें, हेल्दी डाइट लें, आगे बात करेंगे टिप्स में। देन सेकेंडली एक और बहुत महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है, दैट इज़ ओबेसिटी, मोटापा। ये कुछ हद तक, काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में है। अगर हम नॉर्मल वेट, बैलेंस्ड वेट में रखें अपना वज़न, तो वी शुड नॉट फॉलो ट्रैप टू ओबेसिटी। एक्चुअली वो कई बीमारियों का कारण बनता है, वीक रेटिना इज़ वन ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर के पेशेंट को खास ख्याल रखना है। आपने सुना होगा डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसके ऊपर अलग से वीडियो है, गॉट उसके अलग से डिस्कशन की हुई है। डायबिटिक रेटिनोपैथी मूल कारण क्या है, शुगर जो कंट्रोल में नहीं रह रहा, अनकंट्रोल डायबिटीज़, जिस वजह से रेटिना वीक हो गया, दैट कैन लीड टू डायबिटिक रेटिनोपैथी इन नियर फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, आई ट्रॉमा, किसी प्रकार की इंजरी से बचाव रखें, जो कि एक सीधा साधा कारण रहता है दैट लीड्स टू अ वीक रेटिना। अगर फैमिली हिस्ट्री है दोस्तों रेटिना वीक की, तो ख्याल रखें और कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स या प्रिकॉशंस अपनाएं सो दैट वी डू नॉट फॉल एन ईजी प्रे टू वीक रेटिना। तो दोस्तों जो हमारे इख्तियार में है, जो हमारे कंट्रोल में, जो हम कर सकते हैं, जैसे मैंने बात की क्विट स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन बंद करें, ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, वेरी क्लियर। एक्सरसाइज रेगुलरली करें, रेगुलर एक्सरसाइज इज मस्ट, ओके। एंड वियर सनग्लास, बहुत तेज़ अगर धूप में जा रहे हैं तो प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्टर्स ज़रूर लगाएं आँखों में। आइए बात करते हैं होम्योपैथी की, जो कि वीक रेटिना अगर हो गया है या ये कुछ लक्षण आने शुरू हो गए हैं, उसको वहीं रोकें। बहुत महत्वपूर्ण, द टॉप 3 मेडिसिन आई विल शेयर विद यू टू दैट कैन हेल्प अस इन केस ऑफ वीक रेटिना। दोस्तों 3 से 4 दवाओं का जिक्र मैं ये करूँगा, ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र ए वेरी गुड मास्टर होम्योपैथिक रेमेडी,
इन केस ऑफ वीक रेटिना, जहाँ ना कमज़ोर पड़ गया रेटिना, कारण बिकॉज ऑफ ओवर यूज़, आँखों का प्रयोग ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। सर्टन पीपल, सर्टन वेरी स्पेसिफिक प्रोफेशंस जहाँ ना आँखों पे बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ता है, रेटिना का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, वहाँ सल्फर कैन हेल्प अस। स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी। दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है सीकेलकॉर। सीकेलकॉर्नाटम बहुत अच्छी दवा है, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स, जो शुगर के मरीज़ हैं जिनका रेटिना वीक हो गया। आपने कई बार देखा होगा कि पेशेंट्स ना आइज़ जैसे ना संकन सी हो गई हैं, जैसे ना गहरी हो गई हैं आसपास, जैसे ब्लू मार्जिन्स हो गई हैं अराउंड दी आइज़। और अंडरलाइंग कॉज इज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, शुगर जो कि कंट्रोल में नहीं रह रहा है। इट इज़ इन इंडिकेशन कि वो रेटिना वीक हो रहा शुरू हो गया है। वहाँ सीकेलकॉर स्टार्ट करें, 30 से स्टार्ट करें, 2 बूंदें दिन में 2 बार। दोस्तों तीसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ जेलसीमियम। जेलसीमियम का शायद पहले जिक्र हुआ है आइज़ के वीडियो में। यहाँ अगर रेटिना वीक हो गया ना, जिस वजह से ब्लर्ड विजन हो गया है, स्मोकी विजन हो गया है, या मैं कहूँ इन जनरल आइज़ की किसी प्रकार की डिस्कम्फर्ट है, जेलसीमियम इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। रेटिना यहाँ इन वीकनेस की वजह से अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए ना, रेटिना इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, रेटिना डिटैच्ड हो जाएगा। इवन इन केस ऑफ ग्लाकोमा जेलसीमियम स्टैंड्स अपार्ट। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जेलसीमियम के। एक कंडीशन रहती है दोस्तों, वी कॉल इट एल्बुमिनुरिक रेटिनाइटिस। जेलसीमियम इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। स्टार्ट विद 30 पोटेंसी, डाइल्यूशन में दे सकते हैं, 2 बूंदे दिन में 2 से 3 बार। एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा है यहाँ मेंशनिंग लाइक दैट इज़ फास्फोरस। रेटिनल वीकनेस की वजह से ना रेटिनल डिस्कम्फर्ट रहता है, लाइट्स जैसे ना हेल्यूसिनेशन ऑफ विजन, लाइट्स दिखती हैं और विजन जैसे ना हेल्यूसिनेशंस, जैसे इमेजेस आर नॉट देयर बट द पर्सन इज सीइंग सर्टेन इमेजेस, हेल्यूसिनेशंस हो रही हैं, इमेजेस की परसेप्शन की हेल्यूसिनेशंस हो रही हैं, वहाँ फास्फोरस काम करती है। वीक रेटिना की बात की, टॉन रेटिना की बात की, जैसे जब विट्रियस जेल सिकुड़ गया है तो उसमें क्रैक्स आ सकते हैं रेटिना में, और अगर मैंने कहा था ना हिमरेज भी हो सकती है, ब्लीडिंग रेटिना, वहाँ फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। वी कैन गिव फास्फोरस 30 टू बिगिन विद, दिन में 2 बार। और दोस्तों यहाँ ये भी याद रखें, डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं रेटिना में, बढ़ती उम्र के साथ रेटिना वीक हो रहा है, फास्फोरस कैन हेल्प अस देयर एज वेल। और कमिंग टू द फाइनल, द 5th वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर अ वीक रेटिना, मर्ककॉर, मर्क्यूरियस कोरासिवस, बहुत महत्वपूर्ण दवा। ये काम करेगी पर्टिकुलरली जहाँ हिमरेज हो रहा है रेटिना में, ब्लीडिंग रेटिना हो रही है बिकॉज ऑफ अ वीक रेटिना। और इसके साथ जुड़ते सिम्टम्स में ना दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, द पेन फैक्टर इज़ वेरी प्रोमिनेंट। मर्ककॉर अगेन स्टार्ट विद 30, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। तो दोस्तों दिस वाज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन ऑन वीक रेटिना। आशा करता हूँ आज के वीडियो ने कहीं ना कहीं ज़रूर आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा। यू माइट फाइंड इट क्वाइट यूज़फुल, है ना। बेसिक जानकारी थी, व्हाट इज़ वीक रेटिना, क्या लक्षण है, कैसे बचाव करें, एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़। अपना ख्याल रखें दोस्तों, अपने आँखों का ख्याल रखें, लेट देम शाइन thoroughly। एंड वंस अगेन बिफोर आई एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी वीमेंस डे वंस अगेन। अपना ख्याल रखें, टेक केयर। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। एनी डाउट्स, एनी सजेशंस, एनी रिक्वेस्ट फॉर पर्टिकुलर वीडियो, ड्रॉप योर सजेशंस। We'll meet you soon. Take care. God bless.